नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादित निर्णय दिया जिसमें सोनिया गांधी और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं पूछता हूँ, पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने में दिक्कत ही क्या थी? मैं बताता हूँ। अगर पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाता, एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, अगर पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाता तो सरकार को इसमें आने वाले दान के पैसों का और इस दान के पैसों का कहां कहां खर्च हो रहा है, कहां कहां इसका इस्तेमाल हो रहा है, पूरा विवरण देना पड़ता, जिसे सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। मैं केवल पीएम केयर्स फंड पर ही सवाल नहीं उठा रहा हूं, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित पीएमएनआरएफ, सरकार उसमें भी पारदर्शिता नहीं रखती थी। आजकल देश में पीएम केयर्स फंड और पीएमएनआरएफ को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। आइए देख लेते हैं कि पीएम केयर्स फंड और पीएमएनआरएफ है क्या और असल में विवाद क्या है। पीएमएनआरएफ यानी कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष। इसकी शुरुआत देश में संविधान लागू होने से भी पहले यानी सन 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान से भारत आ रहे लोगों की मदद करना। इसमें मुख्यतः 6 सदस्य होते थे: प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि। अब बात कर लेते हैं पीएम केयर्स फंड की। 28 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीएम केयर्स फंड की घोषणा की और जनता से इसमें दान करने का अपील किया। इसके मुख्यतः 4 सदस्य होते हैं। पहला, प्रधानमंत्री, इसके चेयरमैन होते हैं, तथा गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी के रूप में यानी सदस्य के रूप में काम करते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि विवाद क्या है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड का सरकार गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। कई कांग्रेसियों ने तो यह भी आरोप लगाया कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल सरकार बिहार और महाराष्ट्र चुनाव में भी करना चाहती है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भारत में रह रहे लोगों ने तथा भारत से बाहर रह रहे लोगों ने इसमें दान देना शुरू किया। टाटा, अंबानी और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर भारत की आम जनता ने इसमें हजारों करोड़ रुपए दान दिए। दान की रकम और इसके आय व्यय को जानने के लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट श्री हर्षा कंडूपुरी ने एक आरटीआई फाइल किया। 3 दिनों के अंदर जवाब आ जाने चाहिए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पुनः आगे अपील किया, जिसके बाद 29 मई को पीएमओ का जवाब आया, जिसमें पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा आरटीआई के सेक्शन 2H के तहत पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए पीएम केयर्स फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी आरटीआई में नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों देख लेते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है। कोई भी संस्था जिसका निर्माण संविधान के तहत अथवा संसद या विधानसभाओं में कानून बनाकर किया गया हो या नोटिफिकेशन जारी करके किया गया हो, पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। अथवा कोई भी प्राइवेट संस्था जिसमें सरकार अधिक मात्रा में पैसे देती हो, पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। ये सब तो हो गई राजनीति की बात और कानून की बात, सुप्रीम कोर्ट की बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएमएनआरएफ की जगह पर पीएम केयर फंड की स्थापना कर देने से पारदर्शिता आ गई? जी नहीं दोस्तों, जितनी पारदर्शिता पहले थी उतनी ही पारदर्शिता मात्र अभी भी है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का पीएमएनआरएफ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम केयर फंड, आखिर सरकार इसकी स्थापना संसद में कानून बनाकर या कैबिनेट मिनिस्ट्री में नोटिफिकेशन जारी करके क्यों नहीं करती? मैं बताता हूं दोस्तों, अगर इन सभी फंड की स्थापना संसद में कानून बनाकर या ऑर्डिनेंस जारी करके अथवा नोटिफिकेशन जारी करके होगा तो सीएजी में इसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, आरटीआई में इसका जवाब देना पड़ेगा और हर साल संसद में एनुअल रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी और इससे जुड़े इन फंड से जुड़े पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में या किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं। मैं एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन फंड की स्थापना चाहता हूं और इन फंड का संचालन चाहता हूं, ताकि कभी भी भविष्य में इससे जुड़ा कोई घोटाला सामने ना आए। मान लेते हैं अभी कि हमारी सरकारें घोटाला नहीं करेंगी। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर है या विरोधी हैं, अगर आप सपोर्टर है तो मान लीजिए कि अभी आपको सरकार पे भरोसा है कि बीजेपी सरकार इस फंड से जुड़ी कोई घोटाला नहीं करेगी। लेकिन फिर भविष्य में कोई सरकार आएगी तो क्या भरोसा है कि इस फंड से जुड़े कोई घोटाले सामने ना आए?
इस प्रकार के फंड की स्थापना से जनता को इन पैसों के आय व्यय एवं इसके खर्चों का कोई भी पता नहीं होता। यानी सरकार इन फंड के पैसों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती है, किस रूप में इस्तेमाल करती हैं, कितना पैसा जुटाती हैं, जनता से कभी नहीं बताती हैं। यानी जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो दोस्तों एक सवाल छिपा रह जाता है कि क्या सरकारें इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, सरकारें इन पैसों का गलत इस्तेमाल बिल्कुल कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए ताकि जनता को इसमें आने वाले एक एक पाई का पता हो तथा इसके द्वारा खर्च किए जाने वाले एक एक पाई का पता हो, ताकि इससे जुड़ा हुआ वर्तमान या भविष्य में कोई भी या किसी भी प्रकार का घोटाला ना हो। जय हिंद दोस्तों।